टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मूसा सुलेमानी को लेकर लेकिन अब नई खबर सामने आ रही है। मूसा सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। मूसा सुलेमानी मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का और मूसा सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। मूसा सुलेमानी भारत में दाखिल हुआ था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहा लगातार और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसका मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी ही था। जितेंद्र, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मूसा सुलेमानी मास्टरमाइंड था। ये सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल लगातार कह रहे थे 20 लाख का इनाम उस पर घोषित था और अब उसको मार गिराया गया है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए इसको मार गिराया गया, ये अब एकदम पुख्ता हो चुका है। लगातार जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं, भारतीय सेना इस बात की पुष्टि कर चुकी है और सुलेमानी को मारा जाना या सुलेमानी को ढेर किया जाना एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि लगातार 23 अप्रैल से इसकी तलाश की जा रही थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी या फिर कहें पहाड़ों में कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी घाटी में जिसे खंगाला न गया। भारतीय सेना, इसके अलावा CRP और SOG JNK पुलिस की, उसके द्वारा तो लगातार इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। आज सुबह जब जानकारी मिली तो उसके बाद ये कामयाबी मिल पाई है। अब फिलहाल जो सुलेमानी है उसको लेकर कोशिश की जा रही है जानने की आखिरकार 22 अप्रैल के बाद से इसकी लोकेशन कहां रही, किस किस ने इसको अपने यहाँ पर पनाह दी, वो कौन ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो लगातार इसकी छिपने में मदद कर रहे थे। तो फिलहाल लेकिन एक और बड़ी अहम बात है क्योंकि ये लगातार सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि देखिए क्या सबूत है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब सुलेमानी का मारे जाना और सुलेमानी के बारे में ये अहम जानकारी होना कि वो भारत में दाखिल हुआ था, वो पाकिस्तान से भारत में आया था, सीधे तौर पर ये साबित करता है कि कैसे पाकिस्तान शामिल है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए और सुमेरा अभी नहीं है, साल 2019 में आया। साल 2019 से लगातार घाटी के अंदर एक्टिव था। इसको लेकर लगातार जानकारियां खुफिया एजेंसियां लगातार जुटा रही थी और इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ शेयर भी किया जा रहा था। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान इसको झुटलाता आया है, अब वो सीधे कहा जा सकता है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है इन ना सिर्फ सुलेमानी के बल्कि जो 2 अन्य आतंकी मारे गए यासिर और अन्य, उन दोनों के बारे में भी ये पुख्ता सबूत भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसी, इसके अलावा सुरक्षा बलों के पास मौजूद है कि तीनों के तीनों FT है यानी कि फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी आतंकी है और घुसपैठ कर हिंदुस्तान पहुंचे थे, घाटी में लगातार एक्टिव थे और बड़ी वारदातों को अंजाम देने में ये तीनों ही शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के पास अपने बचाव में कुछ भी कहने के लिए अब बाकी नहीं बचा है। सबूत रखे जा सकते हैं, हालांकि पहले भी सबूतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एक और अहम जानकारी कि किस तरह से ये विदेशी टेररिस्ट भारत में आए, पाकिस्तान से भारत में आए और उसके बाद पहलगाम जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया।